हेलो दोस्तों, साथ आप सभी मैं चांस द रियल स्टडी कलम में। दोस्तों इस वीडियो में एक अलग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। काफ़ी बच्चों के कमेंट देखने को मिल रहे हैं। जो भी अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उन बच्चों के ज़्यादा कमेंट देखने को मिल रहे हैं कि सर अगर हमें फेल कर दिया गया है, ईआर दे दिया गया है, तो हमारे दोबारा एग्ज़ाम कब से कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो यहाँ पे एक बच्चे का कमेंट आया, दोबारा एग्ज़ाम देने का क्या प्रोसेस है। आप सभी के इस वीडियो में कमेंट कवर करूँगा। दूसरा कमेंट भी उसी चीज़ को लेकर, सर 6th सेमेस्टर में जो फेल हैं उनके एग्ज़ाम कब होंगे। तो आपका ये दूसरा कमेंट हो गया। मैक्सिमम ज़्यादातर कमेंट देखने को मिल रहे हैं यही। यहाँ पे एक बच्चे का कमेंट हो रहा है, सर टेल मी वन थिंग, जो बच्चे फेल हुए हैं उनके एग्ज़ाम होंगे, अगर होंगे तो कब होंगे। एक और कमेंट इसी से रिलेटेड देखने को मिला, ERIA एक सब्जेक्ट में रिवैल्यूएशन का फॉर्म हमने भर दिया है, बट उसका रिज़ल्ट 3 मंथ तक आएगा। अगर फिर भी नेगेटिव रिजल्ट आया तो ER देने का क्या प्रोसेस रहेगा, ये भी बता दो। तो दोस्तों मैक्सिमम सभी बच्चे यही पूछना चाह रहे हैं, अगर हम फेल हो गए हैं तो दोबारा एग्ज़ाम कब कंडक्ट होंगे, उसका प्रोसेस क्या है। तो सभी बच्चों को पता है अभी BA प्रोग्राम 6th सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, तो मैक्सिमम ज़्यादातर बच्चों को फेल कर दिया गया है। अब वही बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर अगर हमें फेल कर दिया गया है तो दोबारा एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो पहले 6th सेमेस्टर को लेके ही बात करेंगे कि 6th सेमेस्टर के जिन भी बच्चों को फेल किया गया है तो उनके दोबारा एग्ज़ाम कब से कंडक्ट करवाए जाएंगे। और मैं शुरू से लेकर एंड तक सभी सेमेस्टर के बच्चों को बता देता हूं कि अगर आपको किसी भी सेमेस्टर में फ़ेल कर दिया जाता है तो आपके दोबारा एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाए जाएंगे, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर वाला बच्चा हो चाहे सेकंड सेमेस्टर वाला बच्चा हो। सभी सेमेस्टर वाले बच्चों को बता देता हूँ कि आपके दोबारा एग्ज़ाम कब कंडक्ट होंगे अगर आपको फ़ेल कर दिया जाता है। तो पहले 6th सेमेस्टर वाले बच्चों को बता देता हूँ। ज़्यादातर बच्चों के कमेंट देखने को मिल रहे हैं 6th सेमेस्टर वाले बच्चों के। तो 6th सेमेस्टर वाले बच्चों के दोबारा एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जिस भी बच्चे को फेल कर दिया जाता है उसके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। पहला, या तो आप रिवैल्यूएशन करवा लीजिए या फिर रीचेकिंग करवा लीजिए। दूसरा ऑप्शन है या फिर आप नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम दे लो। ये पहले मैं 6th सेमेस्टर वाले बच्चों को बता दे रहा हूँ कि आपको दोबारा एग्ज़ाम कब देने हैं, ठीक है। तो जिस भी बच्चे को फेल किया गया है 6th सेमेस्टर में, अब भी आप लोग अगर रिवैल्यूएशन करवाना चाहते हो तो रिवैल्यूएशन करवा सकते हो, नहीं तो फिर आपको दोबारा एग्ज़ाम देना होगा। दोबारा एग्ज़ाम कब देना होगा आपको, मई जून में। जैसे अभी आपने मई जून में एग्ज़ाम दिए हैं इसी तरह से आपको दोबारा एग्ज़ाम देना होगा नेक्स्ट ईयर मई जून में। उसके लिए आपको फॉर्म फिल करना होगा। जब आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे उससे 1 या 2 महीना पहले एग्ज़ाम फॉर्म निकाला जाए। उस एग्ज़ाम फॉर्म में आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा जिसमें भी फेल किया गया है। आप लोग वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लोगे, 400 रुपये फ़ीस पे कर दोगे, पर सब्जेक्ट 400 रुपये आपको देने होंगे। अगर 2 सब्जेक्ट में फ़ेल किया गया है आपको 800 रुपये देने होंगे। तो एग्ज़ाम कंडक्ट जब होगा उसके 1 या 2 महीने पहले एग्ज़ामिनेशन फॉर्म निकाला जाएगा। उसी में आपको अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे जिसमें फ़ेल किया गया है। अब जैसी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आएगा मैं वीडियो के द्वारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा। तो एग्ज़ाम मई जून में होंगे, उसके 1 या 2 महीना पहले एग्ज़ामिनेशन फॉर्म निकाला जाएगा। आपको फ़ीस पे करनी होगी, पर सब्जेक्ट 400 रुपये। अगर रिवैल्यूएशन करवाओगे आपको 1000 रुपये देने होंगे एक सब्जेक्ट के। अगर 2 सब्जेक्ट की रिवैल्यूएशन करवाओगे तो आपको 2000 रुपये देने होंगे। वही अगर आप लोग नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम दोगे, पर सब्जेक्ट आपसे 400 रुपये लिए जाएंगे और 2 सब्जेक्ट के 800 रुपये लिए जाएंगे। अगर नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम आप लोग देते हो तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, जब मई जून में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे उससे पहले एग्ज़ामिनेशन फॉर्म निकाला जाएगा, वो फॉर्म फिल करना बहुत ज़रूरी है। जिस भी बच्चे को नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देना है तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करना कंपलसरी है सभी बच्चों को। अगर फिल नहीं करोगे तो आपके जो मई जून में एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे उस एग्ज़ाम में शामिल नहीं हो सकते। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहना। जिस भी बच्चे को फेल किया गया है जैसी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आएगा मैं वीडियो के द्वारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा, जिस बच्चे को भी नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देना है, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये तो दोस्तों मैंने 6th सेमेस्टर की बात कर ली है कि 6th सेमेस्टर के एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर कंडक्ट करवाए जाएंगे मई जून में दोबारा, जिस भी बच्चे को अभी फेल किया गया है। और अब बात कर लेते हैं अदर सेमेस्टर की। अगर आपको फेल कर दिया जाता है तो आपको दोबारा एग्ज़ाम कब देने होंगे। तो पहले फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर लेते हैं कि अगर किसी बच्चे की फर्स्ट सेमेस्टर में ER या बैक दे दिए तो आपको दोबारा एग्ज़ाम कब देना होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ेल कर दिया गया है, ER दे दी गई है, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 3rd सेमेस्टर के साथ कंडक्ट करवाया जाएगा। जिस भी बच्चे को फेल कर दिया गया है उसका एग्ज़ाम 3rd सेमेस्टर के साथ कंडक्ट करवाया जाएगा, 2nd सेमेस्टर के साथ कंडक्ट नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। जिस भी बच्चे को फेल किया गया है आपका जो एग्ज़ाम है 3rd सेमेस्टर के साथ कंडक्ट करवाया जाएगा और आपको भी 400 रुपये देने होंगे पर सब्जेक्ट, ठीक है। फिर आपका जो एग्ज़ाम है 3rd सेमेस्टर के साथ कंडक्ट करवा लिया जाएगा अगर फर्स्ट सेमेस्टर में बैक या ER है,
ठीक है। तो ये तो बात हो गई फर्स्ट सेमेस्टर की, और अब बता देता हूँ सेकंड सेमेस्टर का। जिस भी बच्चे को अगर सेकंड सेमेस्टर में फ़ेल किया जाता है उसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा फोर्थ सेमेस्टर के साथ में, और उस बच्चे को भी 400 रुपये देने होंगे पर सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सेकंड सेमेस्टर में फ़ेल कर दिया जाता है, सेकेंड सेमेस्टर में फ़ेल कर देंगे तो जो आपके एग्ज़ाम है फोर्थ सेमेस्टर के साथ कंडक्ट करवा लिए जाएंगे, और उससे पहले एग्ज़ामिनेशन फॉर्म निकाला जाएगा। जब फोर्थ सेमेस्टर में आप लोग आ जाओगे और सेकेंड सेमेस्टर में बैक रहेगी तो आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म निकाला जाएगा। आप लोग वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें फ़ेल किया गया है सेकेंड सेमेस्टर में, फिर उसकी 400 रुपये फ़ीस पे कर देना, और जब आपका फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा उसी के साथ कंडक्ट करवा लिया जाएगा सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम। इसी तरह से थर्ड सेमेस्टर में चलेगा। अगर थर्ड सेमेस्टर में फ़ेल कर दिया जाता है तो आपके जो एग्ज़ाम है फिफ्थ सेमेस्टर के साथ कंडक्ट करवाए जाएंगे। जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में आ जाओगे और थर्ड सेमेस्टर में बैक या ER है तो वो एग्ज़ाम आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर के साथ दे सकते हो। उससे पहले आप सभी को एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करना होगा, जिसमें बैक है वो सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा और 400 रुपये देने होंगे। जब भी अगर आपको फ़ेल किया जाता है किसी सब्जेक्ट में किसी भी सेमेस्टर में, आपको 400 रुपये देने ही देने हैं, ठीक है। फ़ीस पे करनी है, तभी आपका जो एग्ज़ाम है नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ कंडक्ट करवाया जाएगा। थर्ड सेमेस्टर में अगर फ़ेल कर दिया गया है तो आपका जो एग्ज़ाम है फिफ्थ सेमेस्टर के साथ कंडक्ट होगा। इसी तरह से फोर्थ सेमेस्टर में अगर फ़ेल कर दिया गया तो आपका जब सिक्स्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा तो उसी के साथ फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। 400 रुपये तब भी आपको देने होंगे। अगर आप लोग सिक्स्थ सेमेस्टर क्लियर कर जाते हो और फिफ्थ सेमेस्टर में ER या बैक रहती है, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। आपको फिफ्थ सेमेस्टर का ER वाला सब्जेक्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट मानी जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में ER या बैक देते हैं तो 1 साल बाद जब थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे तो उसके साथ वो एग्ज़ाम दे सकते हो। इसी तरह से फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे ध्यान रखना, जब आपको किसी भी सेमेस्टर में ER या बैक दे दी जाती है तो ध्यान रखना 1 साल बाद एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है दोबारा। 1 साल बाद आप सभी के एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट होते हैं। ऐसे ही दोस्तों सिक्स्थ सेमेस्टर वाले बच्चे, आपने अभी मई जून में एग्ज़ाम दिए हैं तो 1 साल बाद समझ लो 2023 में आपके दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। जितने भी सिक्स्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं जिनको भी फ़ेल किया गया है तो मई जून में आप सभी के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। उससे पहले आप सभी को एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करना होता है, चाहे सिक्स्थ सेमेस्टर वाला बच्चा हो, चाहे फिफ्थ सेमेस्टर वाला बच्चा हो, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर वाला बच्चा हो। जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे उससे पहले एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल कराया जाएगा जिसमें आपको फ़ीस पे करनी होगी। तो सिक्स्थ सेमेस्टर वाले बच्चे ध्यान रखना, आपके मई जून में एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे और उससे 1 या 2 महीना पहले एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल कराया जाएगा। उसमें आपको 400 रुपये पे करने होंगे पर सब्जेक्ट के हिसाब से। तो वो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करना कंपलसरी है सभी बच्चों को, और जब भी आएगा मैं वीडियो द्वारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जिन बच्चों ने